नमस्ते बच्चों, हिंदी की क्लास में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने पाठ प्रथम संतवाणी का पहला पाठ पढ़ा था, जिसमें हमने कबीरदास व तुलसीदास जी के पद्यों का अध्ययन किया था। आज हम इस क्लास में राजिया सोरठा, कृपाराम खिड़िया पाठ का अध्ययन करेंगे। कृपाराम खिड़िया के परिचय को सबसे पहले हम जानेंगे। सभी बच्चे अपनी अपनी पुस्तक में ध्यान दें। राजिया सोरठा, कृपाराम खिड़िया। बच्चों, इनका जन्म 1743 ईस्वी में हुआ था। ये राजस्थानी भाषा के प्रसिद्ध कवि कृपाराम खिड़िया नाम से जाने गए। इनका जन्म तत्कालीन मारवाड़ राज्य के खराड़ी गांव के निवासी जगराम खिड़िया के यहाँ हुआ था। राजस्थानी भाषा डिंगल और पिंगल के उत्तम कवि और संस्कृत मर्मज्ञ ज्ञान के कारण उन्हें सीकर के रावण लक्ष्मण सिंह ने महाराजपुर और लच्छनपुरा गांव जागीर में दिए। कवि कृपाराम सीकर के राजा देवी सिंह के दरबार में भी रहे। कहाँ बच्चों? सीकर के राजा देवी सिंह के दरबारी कवि भी रहे। राजिया कृपाराम जी का सेवक था। एक बार कवि के बीमार पड़ने पर सेवक राजिया ने उनकी खूब सेवा की, जिससे कवि बहुत प्रसन्न हुए। कोई संतान न होने के कारण राजिया बहुत दुखी रहता। राजिया के इसी दुख को दूर कर उसे अमर करने हेतु कवि ने उसे संबोधित करते हुए नीति संबंधित सोरठों की रचना की। सोरठों यानी कि पद्य। हिंदी व राजस्थानी साहित्य में राजिया दुहा या राजिया सोरठा नाम से विख्यात हैं। इन सोरठों ने सेवक राजिया को कवि कृपाराम से भी अधिक लोकप्रिय बना दिया। यानी कि बच्चों, राजिया जो था वो कवि कृपाराम का शिष्य था, जिसे राजिया को कवि कृपाराम से भी अधिक लोकप्रिय बना दिया। प्रस्तुत पाठ में नीति व आदर्श लोक मर्यादा की सीख देने वाले सोरठों का समावेश किया गया है। कोयल व काग की तुलना कर कवि मीठी वाणी की महत्ता बताता है। शक्कर व कस्तूरी के माध्यम से सौंदर्य की तुलना में गुणों को श्रेष्ठ बताता है। दूसरों के कलह यानी झगड़ा व विवाद से लोग आनंदित होते हैं। हमारा व्यवहार मतलब पर आधारित होता है, यानी कि हमें ज़रूरत होती है तो हम किसी से दोस्ती रखते हैं और हमारा मतलब निकल गया, दोस्ती खत्म कर देते हैं। मुख पर मधुरता और हृदय में खोट रखने वाले लोगों से आत्मीयता संभव नहीं है। मैत्री निर्वाह हेतु समर्पण व सरलता जरूरी है। श्री कृष्ण ने अर्जुन के लिए रथ हाँकने तक का काम कर लिया। आजकल हिम्मत की ही कीमत है। हिम्मत रहित व्यक्ति की कीमत रद्दी कागज सी हो जाती है। बच्चों,
अब हम कवि द्वारा लिखे पद्य को पढ़ेंगे। सभी का ध्यान अपनी अपनी पुस्तक में। पहला पद्य देखेंगे। उपजावे अनुराग कोयल मन हर खीत करे, कड़वो लागे काग रसनारा गुण राजिया। सबसे पहले हम प्रसंग देखेंगे। प्रस्तुत सोरठा डिंगल भाषा के कवि कृपाराम खिड़िया द्वारा रचित राजिया राग सोरठा से लिया गया है। इसमें कवि ने वाणी की महत्ता का वर्णन किया है। अब हम इसके कुछ शब्दार्थ को देख लेते हैं, उसके बाद व्याख्या देखेंगे। अनुराग, अनुराग का मतलब प्रेम। हरखित आनंदित। रसनारा यानी कि जीभ की वाणी, मीठी वाणी। कड़वो यानी कि कड़वा। व्याख्या देखेंगे हम। कवि कृपाराम कहते हैं कि हे राजिया, कोयल अपनी मधुर कूक से सुनने वाले के हृदय में प्रेम उत्पन्न कर देती है और मन को आनंदित करती है, जिससे मन प्रसन्न हो जाता है। मन प्रसन्न हो जाता है, परंतु कोई का स्वर कड़वो लागे काग यानी कि कौवे का स्वर एकदम कड़वा लगता है। यह सब वाणी के गुण की महिमा है, अर्थात मधुर वाणी का प्रभाव सदैव अच्छा रहता है। कवि ने वाणी को की महत्ता को बताया है। यहाँ कवि कहना चाह रहे हैं हमें हमेशा मीठा बोलना चाहिए, जिससे दूसरे लोग आनंदित हो जाए, हमारी मिठास के प्रति आकर्षित हो जाए। फिर से देखेंगे अर्थ को। कवि कृपाराम कहते हैं कि हे राजिया, कोयल अपनी मधुर कूक से सुनने वाले के हृदय में प्रेम उत्पन्न करती है और मन को आनंदित करती है, परंतु कोई का स्वर एकदम कड़वा लगता है। यह सब वाणी के गुण की महिमा है, अर्थात हमें हमेशा अच्छा मधुर बोलना चाहिए। अब हम अगले पद्य की ओर चलेंगे। काली गणी कुरूप कस्तूरी काटा तुले, शक्कर बड़ी स्वरूप रोड़ा तुले राजिया। गणी यानी बहुत, कुरूप यानी काला या फिर जो हमें अच्छा नहीं लगता हो। काटा सोना चांदी, तुले तोलने की तुला जो होती है उसे, और रोड़ा पत्थरों से। शक्कर सभी जानते हैं हम, जो हमारे घरों में उपयोग में लेते हैं, मीठी शक्कर उसे कहते हैं। अर्थ देखेंगे कि कवि कृपाराम कहते हैं हे राजिया, कस्तूरी भले ही बहुत काली और कुरूप होती है, काली घनी कुरूप बहुत ही काली और कुरूप होती है, परंतु वह मूल्यवान होने से सोने चांदी तोलने के तराजू से तोली जाती है। कस्तूरी काटाम तुले, वह सोने चांदी तोलने के तराजू से तोली जाती है। शक्कर बड़ी स्वरूप, जबकि शक्कर बहुत ही सुंदर होती है, लेकिन कस्तूरी की अपेक्षा कम मूल्यवान होने से
रोड़ा तुले राजिया, पत्थरों की बाटों में तोली जाती हैं, अर्थात सुंदरता की तुलना में गुणों का अधिक महत्व होता है। यहाँ कवि ने सौंदर्य की अपेक्षा गुणों की श्रेष्ठता बताई है। अतः व्यक्ति को गुणवान होना चाहिए। आदर्श लोक मर्यादा रखने का संदेश यहाँ दिया है। एक बार फिर से व्याख्या को देखेंगे। कवि कृपाराम कहते हैं कि हे राजिया, कस्तूरी भले ही बहुत काली और कुरूप होती है, परंतु वह मूल्यवती होने से सोना चांदी तोलने के तराजू से तोली जाती है, जबकि शक्कर एकदम सफ़ेद व सुंदर होती है, परंतु कस्तूरी की अपेक्षा कम मूल्यवती होने से पत्थरों के बाटों से तोली जाती है। अर्थात सुंदरता की तुलना में गुणों का अधिक मूल्य होता है। अगले पद्य की ओर चलेंगे। डूंगर जलती लाय, जोवे सारो ही जगत, पर जलती निज पाय, रति न सूझे राजिया। रति न सूझे राजिया। डूंगर, डूंगर का मतलब पहाड़, डूंगरा कहते हैं हम डूंगर को, यानी कि डूंगरा पहाड़। लाय, लाय का मतलब आग की लपट, लाय का मतलब आग की लपट। जोवे, जोवे यानी देखना। निज, अपना। पाय, पैर। रति, थोड़ा भी। अर्थ को देखेंगे। कवि कृपाराम अपने सेवक को संबोधित करते हुए कहते हैं, उनके सेवक का नाम क्या है? राजिया, कि हे राजिया, दूर पहाड़ पर जलती हुई आग को सारा संसार, सभी लोग देखते हैं। डूंगर जलती लाय, यानी डूंगरे पर, पहाड़ पर जो आग लग रही है, जो वे सारो ही जगत, उसे सारा संसार देखता है। पर जलती निज पाय, लेकिन अपने पैरों पर जलती हुई आग को जरा भी कोई नहीं देखता है। अर्थात दूसरों की बुराइयां तो सब देखते हैं, परंतु अपनी निंदा एवं बुराई पर कोई ध्यान नहीं देता। रति न सूझे राजिया, यानी कोई नहीं सूझे, किसी को नहीं सूझता, किसी कोई ध्यान नहीं जाता है। अर्थात दूसरों के अवगुण, कलह और विवाद आदि पर लोग बहुत आनंदित होते हैं, उसकी खूब चर्चा करते हैं, परंतु अपने दोषों पर जरा भी ध्यान नहीं देते हैं। लोग का यह व्यवहार उचित नहीं है, ठीक नहीं है। एक बार फिर से व्याख्या को देखते हैं। कवि कृपाराम अपने सेवक को कहते हैं कि हे राजिया, दूर पहाड़ पर जलती हुई आग को सारा ही संसार देखता है, किंतु अपने पैरों पर जलती हुई आग को जरा भी नहीं देखते हैं। अर्थात दूसरों की बुराइयां तो सब देखते हैं। अगला पद्य देखेंगे। मतलब री मनवार, चुपके लावे चूरमो, बिना मतलब मनवार, राब न पावे राजिया। मनवार, मनवार का मतलब है मनुहार, अच्छा व्यवहार से ले सकते हैं उसको। चूरमो यानी स्वादिष्ट भोजन। राब, राबड़ी, जो सामान्य भोजन होता है गांवों में, उसे राबड़ी सभी जानते हैं। वैसे व्याख्या देखेंगे। हे राजिया, लोग मतलब या स्वार्थ पड़ने पर अच्छा व्यवहार करते हैं। मतलब री मनवार, यानी कि मतलब होने पर अच्छा व्यवहार करते हैं, बिना मांगे ही। चुपके लावे चूरमो, यानी कि बिना व्यवहार यानी बिना मांगे ही मन चाही स्वादिष्ट भोजन अर्पित करते हैं, परंतु बिन मतलब मनवार, लेकिन जब मतलब नहीं रहता है तो बिना सत्कार के राब न पावे राजिया, कोई राबड़ी पाने के लिए भी, यानी कि राबड़ी भी देने के लिए तैयार नहीं रहता।
अर्थात सामान्य आदर व्यवहार भी नहीं किया जाता है। यानी कवि का कहना है यहाँ लोगों के मतलबी या स्वार्थी व्यवहार पर आक्षेप कर ऐसा आचरण निंदनीय बताया गया है यहाँ कवि ने। एक बार फिर से व्याख्या देखेंगे। कवि कृपाराम खिड़िया कहते हैं, हे राजिया, लोग मतलब या स्वार्थ पड़ने पर अच्छा व्यवहार करते हैं, मनुहार करते हैं और बिना मांगे भी चूरमा अर्थात मनचाही स्वादिष्ट भोजन अर्पित करते हैं, परंतु जब मतलब नहीं रहता है तो बिना सत्कार के राबड़ी भी नहीं दी जाती है, अर्थात सामान्य आदर व्यवहार भी नहीं किया जाता है। बच्चों, आगे के पद्य हम अगली क्लास में अध्ययन करेंगे। तब तक तुम्हें अब तक करवाए सारे पद्यों की सप्रसंग व्याख्या सहित याद करना है और बार बार इनका दोहरान करना है। धन्यवाद।